Hello friends, welcome to my YouTube channel प्रगति कोचिंग क्लासेस एंड माय नेम इज निशा प्रजापति। और आज हम स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसके आज हम एक्सरसाइज 11.1 करेंगे। अभी तक हमने समझा था कि कोण क्या होता है, उसका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और उसके एग्जांपल्स हमने किए थे। आज से हम ये इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपका क्या गिवन है, एक आपको कोण है, उसका आपका डायमीटर गिवन है, वो है 10.5 सेंटीमीटर और ये जो इसकी स्लैंट हाइट है ना, ये क्या और ये वाली क्या है, इसकी स्लैंट हाइट है, वो आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सीए से कर्व सरफेस एरिया आपको निकालना है। देखो डायमीटर निकालना है तो उससे आप ये जो बेस है इसकी आप रेडियस निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, r इक्वल्स टू डी बाय 2, क्या हो जाएगा 10.5/2। अब देखिए जो सी से होता है उसका फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया, वो होता है आपका पाई आर एल। कुछ नहीं करना है, बस ये वैल्यू उठा के यहाँ पर पुटअप करते जाना। ये फिर आ जाएगा आपका 10.5/2 और L है आपका 10 सेंटीमीटर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, 0 हटाइए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 11। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2 लेते हैं। ये इसका पहले वाले का सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस वहां पर आपको वृत्त पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, यहाँ पर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। वही आपको डायमीटर गिवन है, एक कोण है उसका डायमीटर 24 मीटर है, स्लैंट हाइट है 21 मीटर है। टीएस से निकालकर टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो वही है, हम इससे रेडियस निकालेंगे। आपकी रेडियस क्या आ जाएगी 24/2, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा आपका 12। अब सीधा जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल प्लस आर, यही होता है टोटल सरफेस। ये हो जाएगा 22/7। अब आर है आपका 12 और एल है आपका 21 और ये भी हो जाएगा आपका 12। अब देखिए 27 इंटू 12 इंटू ये हो जाएगा 33। बस हमें इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर हो जाएगा वही आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, आपको कर्व सरफेस एरिया दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्लैंट हाइट 14 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें रेडियस निकालनी है बेस की और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखिए अब हमें कर्व सरफेस एरिया गिवन है और हमें एल गिवन है ना, एल है आपका 14 मीटर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका जो 308 कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होता है पाई आर एल, वही तो आपको 308 गिवन है। अब बस आप अब इससे आपकी क्या निकल जाएगी, इसकी और इसकी वैल्यू रख देंगे, तो ये आर आपका हो जाएगा 308 अपॉन पाई एल, ये हो जाएगा 308 अपॉन ये 22/7 है, 7 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 22 इंटू और ये एल है आपका 14। ये 7 1 7, 7 2 14, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, 2 4 जा। इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा आर की वैल्यू 22। ये आपका 7 डायरेक्ट कटेगा। देखिए 22 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ, 14 और 154, तो देखिए यहाँ से आपकी आर की वैल्यू आ गई, सॉरी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इससे 7 टाइम्स कटेगा, तो आर की वैल्यू तो हमारी 7 आ गई क्योंकि 22 से 1 और ये आपका 7 टाइम्स कट जाएगा, तो आर की वैल्यू आ गई हमारी 1। पहला हो गया। अब हमें टीएस से निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका हमारा पाई आर एल प्लस आर, इसमें सिर्फ वैल्यू रखनी है। तो पाई आर है आपका 22/7, आर आपका आया 7 और एल है आपका 14 और फिर से 7। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल, ये 22/21 इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। इसमें क्या गिवन है, आपको एक तंबू गिवन है, मतलब तंबू है, तंबू क्या है, कोण के शेप का है, वैसे ही होता है।
उसमें आपको हाइट गिवन है, हाइट कितनी है उसकी 10 मीटर है, और जो बेस है उसकी रेडियस है 24 मीटर। अब वो बोल रहे हैं कि आपको स्लैंट हाइट निकालनी है, जैसे तंबू इस तरह से होगा तो उसकी स्लैंट हाइट चाहिए, और आपको पूरी कैनवास की कॉस्ट निकालनी है। अगर 1 मीटर कैनवास जो लग रहा है उसकी कॉस्ट 70 रुपीज है। तो देखिए अगर ये तंबू है तो जो कैनवास लगेगा, अगर पहले तो हम एल निकाल लेते, तो एल का तो आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एल इक्वल्स टू अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम वैल्यू रख देंगे। एच है आपका 10 का स्क्वायर विच मीन 100, और ये हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा 576। ठीक है, इस ये हो जाएगा, इसको हम जब करेंगे तो ये हो जाएगा 676 एल। ठीक है, तो ये एल ये किसका स्क्वायर होता है, ये शायद 26 का होता है ना, तो एल की वैल्यू तो आ गई हमारी 26 है ना, ये आ गया। अब सेकंड है आपका कोस्ट ऑफ कैनवास, पूरी निकालनी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया चाहिए ना। मान लीजिए आपको टेंट बनाना है, तो जो कैनवास लगेगा यहाँ पर लगेगा, तो उसके लिए हमें सी एस ए चाहिए। तो ये जो तंबू होगा इसका जो सी एस ए है, टेंट है, वो क्या होगा पाई आर एन, है ना, ये निकालेंगे। अब ये हमें निकालनी है, तो एक जब 1 मीटर की कॉस्ट 70 है, और 70 को इस पाई आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी कॉस्ट निकल जाएगी। देखिए पाई 22/7 इंटू आर है, आर हमारा कितना आया 24, एल आया है अभी हमारा 26। अब ये हमारा पाई आ रहा है ना। अब 1 मीटर कॉस्ट की 70 रुपीज है, ये पूरा इतना पूरा एरिया मतलब इतना पूरे से हमें कैनवास बनेगा, इसको जब हम 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो और आप इसका क्वेश्चन निकाल के इसका आंसर निकाल के इसे कमेंट में जरूर लिखिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, ये हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। इसमें क्या है आपको देखिए आपको एक कोन गिवन है, इस कोन की जो रेडियस है 6 मीटर है, उसकी जो हाइट है 8 मीटर है। अब ये जो तंबू है मतलब ये जो कोन जैसा हमें एक तंबू बनाना है, ये जो तंबू आपको बनाना है वो एक तिरपाल से बनेगा, जिसकी आपको चौड़ाई वृद्ध दी हुई है, और हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट की। क्या किया गया है, ये जो तंबू हमें बनाना है वो इस तिरपाल से बनाना है ना, और हमें इसकी लंबाई बनानी है। अब देखिए जो इसका इसका जो एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया इस तंबू का जो कोन के जैसा दिखता है, वो जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो ये जो रेक्टेंगुलर है इसके एरिया के बराबर होगा, है ना, क्योंकि ये इसी से बन रहा है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि ये जो हमें तंबू जो दिया गया है इसका हम सी एस है कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका पाई आर एन। अब देखिए इसमें आर गिवन है और एच गिवन है, हमें स्लैंट हाइट गिवन नहीं है, तो हम एल निकाल सकते हैं। एल हमारे क्या निकलेगा आर स्क्वायर प्लस 64 8 का स्क्वायर और 36 6 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 100, और 100 आपका होता है 10। ठीक है, 100 जो रूट 100 होता है वो होता है आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपकी एल निकल गई। अब हम ये जो तंबू हमें बनाना है इसका हम कर्व सरफेस एरिया इजीली निकाल सकते हैं। 22/7 इंटू 6 इंटू एल है आपका 10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60 इंटू 22/7, तो ये हो जाएगा। करके इसको देख लीजिए है ना, 60 है और इसको 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 और 120, तो ये हो जाएगा आपका 1320। अब इस 1320 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 बचा 7, फिर आपका 6 बचा, और ये 8 बार जाएगा, फिर 2 बटेगा और फिर 8 बार जाएगा, तो लगभग 4 या फिर 5 आएगा। ठीक है, अब ये क्या निकला आपका कर्व सरफेस एरिया निकला इसका। अब ये जो बना है वो इसी तिरपाल से बना है ना, तो हम इसकी लेंथ निकालेंगे, तो ये जो रेक्टेंगुलर है इसका एरिया क्या होता है एल इंटू बी, जो किसके बराबर होगा 1.88.4 लगभग। तो अब हमें बी गिवन है, एल इक्वल्स टू सॉरी एल इंटू 3 इक्वल्स टू 188.4। अब एल आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, एल इक्वल्स टू 188.4/3। देखिए ये रिक्वायर्ड लेंथ आ गई जो हमें इस तिरपाल की निकालनी है। ये रिक्वायर्ड लेंथ नहीं है, सॉरी,
अब इसमें वो बोल रहे हैं कि जब इसकी कटिंग करेंगे, स्टिचिंग करेंगे, तो हमें 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलो। तो जब इस लेंथ में हम 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड लेंथ आ जाएगी कि हमें इतना तिरपाल जो है हमें इतना लंबा चाहिए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करिए। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको वही है, एक मतलब गुंबद है या फिर कोन के शेप का ही है वो। अब उसमें आपको क्या दे रखा है, उसका वही शेप कोन है, उसका हमें डायमीटर गिवन है और उसकी स्लैंट हाइट गिवन है। तो देखिए जो डायमीटर गिवन है वो आपका है 14। तो इससे हम रेडियस निकाल सकते हैं, 7 हो जाएगी। और हमको एल गिवन है, ठीक है, एल आपका है 25 मीटर। आपको बोल रहे हैं कि फाइंड द कोस्ट ऑफ वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया। इसका जो कर्व सरफेस एरिया है ना उसको वॉश करना है, मतलब उससे सफेदी करानी है, उसका आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है। जबकि आपको कॉस्ट कितनी दी है, पर 100 मीटर स्क्वायर दी है। ध्यान रखिए मीटर स्क्वायर पर मीटर नहीं है, पर 100 मीटर स्क्वायर। तो सिंपल चीज है, कर्व सरफेस एरिया वॉश करना है तो हम वही निकालेंगे, सी एस ए कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, पाई आर एन। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू, और ये है आपका 25। 7 से 7 कैंसल, 25 25 दूनी 50 मतलब 500, और 25 दूनी 50 मतलब 550। देखिए ये तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका कर्व सरफेस एरिया हो। अब कोस्ट ऑफ पर 100 मीटर स्क्वायर आपको दिए, तो कोस्ट ऑफ क्या हो जाएगी, वॉशिंग पर मीटर स्क्वायर कितनी हो जाएगी, पर मीटर ये आपकी हो जाएगी 210/100। ठीक है, ये आपको 100 मीटर स्क्वायर गिवन है, हमने पहले 1 मीटर पर लगने वाली कॉस्ट निकाली। ठीक है, अब टोटल कितने पे हमें उसको वॉश करना है या सफेदी करनी है, 550। तो हम इसको क्या करेंगे, 210/100 इंटू 550। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा 21/55। ये जो आंसर आएगा ये क्या रहेगा, जो कर्व सरफेस एरिया को वॉश करना है उसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। इसमें क्या है, आपको एक ना जोकर है उसकी कैप बनानी है ना। अब उसमें क्या होनी चाहिए, उसकी जो रेडियस 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए और हाइट आपको 24 सेंटीमीटर गिवन है। इस मतलब इस साइज की आपको बनानी है। अब जब एक बन गई तो ऐसी 10 और बनाने में आपको टोटल कितनी शीट लगेगी उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। मतलब इसका हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया तो निकालेंगे नहीं, फिर उसको जो कर्व सरफेस आ गया उसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर हमें एल नहीं गिवन है, तो देखिए हम एल निकाल सकते हैं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये जो कैप बनानी है इसकी रेडियस कितनी है, 7 मतलब 49, और ये आपका 24 हो जाएगा, 5 7 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 625, जो कि क्या होता है 25 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ मतलब एल जो है आपका 25 आया, ये जो 25 आया, ये जो हाइट आ गई आपकी 25 आया। ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, बोलता है आपका पाई आर एन। तो 22/7 इंटू आर हमारा है 7 इंटू 25। देखिए ये वाला वही बिल्कुल सेम आगे वाले क्वेश्चन जैसा ही हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा 550। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्या है, एक कैप का एरिया है, ऐसे ही हमें टोटल एरिया निकालना है, जबकि कैप कितनी बनानी है, हमें 10 बनानी है। तो बस इसको 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो शीट का टोटल एरिया निकल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसमें क्या है, एक बस स्टॉप गिवन है ना, उसको क्या किया है, ऐसे मतलब हेमिस्फीयर खोखले मतलब खोखले जो शंकु होते हैं ना उससे उस बस स्टैंड को क्या किया, सेपरेट कर दिया है ना। और फिर आपको वो जो कोन है, कोन जो बना है वो टोटल 50 बनाए हैं, उन पर उनकी आपको डायमीटर गिवन है और हाइट गिवन है, सेंटीमीटर में है और जो हाइट है आपके मीटर में है। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं
सारे कोन भी पेंटेड। अब उस वो जो कोन है उसको आपको पेंट करना है, जबकि आपको पर मीटर पेंट करने का जो कॉस्ट है वो 12 रुपीज दे रखा है। तो देखिए इसमें आपको डायमीटर गिवन है, तो हम आधा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करने के लिए हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर। अब चूंकि हमें इसके कर्व सरफेस एरिया पर पेंट करना है, तो हम क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया है ना, वो आपका क्या हो जाएगा पाई आर एल। अब हमें एल तो गिवन है ही नहीं, हम एल निकाल सकते हैं। एल आपका क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 0.2 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 0.04। अब ये आपका कितना हो जाएगा 1.04। ये जो वैल्यू है आपके बुक में गिवन है, ये क्या हो जाएगी 1.02। ये है आपकी एल, ठीक है। अब ये क्या है, एक कोण का एरिया निकलेगा, है ना। ये जो पाई आर है एक कोण का है, हमें टोटल कितने बनाने हैं 50 बनाने हैं। 50 मतलब 50 कोण हमने इसको सेपरेट कर दिया, तो एक को निकाल के इसको हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 22/7 इंटू 0.02 इंटू 1.02 इंटू 50। देखिए ये क्या हो गया, ये हमारा टोटल 50 जितने खोखले कोण बने हुए हैं उसका पूरा का एरिया आ गया। अब इन सब पर पेंट कराना है, एक पर पेंट कराने मतलब पर मीटर स्क्वायर पेंट कराने का कॉस्ट कितना है 12 रुपीज है, तो टोटल कितना, तो इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका टोटल 50 जो कोण बनेंगे उस पर पेंट कराने का टोटल कॉस्ट आ जाएगा, है ना। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ये। तो ये था हम क्वेश्चन थे तो जो हमने आज कंप्लीट किए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।